प्रिय दर्शकों, मैं दीनानाथ लाल दास, स्थानीय संपादक DKP न्यूज़ बोल रहा हूं। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अभी राज्य में और देश में चुनावी माहौल तैयार हो चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने दलों की जीत के लिए प्रयासरत हैं और उसी प्रयासरत में उन्हें कुछ ऐसे प्रत्याशियों को चुनना पड़ता है जो भारत की राजनीति के लिए, राजनीति की शुचिता के लिए उसे ठीक नहीं कहा जा सकता। भारतीय राजनीति का जिस द्रुत गति से अपराधीकरण होता चला जा रहा है उसे रोका ही जाना चाहिए और उसे रोकना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि वो हम नहीं कर पाएंगे तो अपने देश में एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। राजनीति के अपराधीकरण पर पूर्व में भी कई बार चर्चाएं हुई हैं। भारत के राष्ट्रपतियों ने, चुनाव आयोग ने और सबसे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर में जदा कदा सवाल उठाते रहे हैं। राजनीति के अपराधीकरण पर केवल भारत के राष्ट्रपतियों ने ही इस बारे में चिंता नहीं जताई है, बल्कि चुनाव आयोग ने भी इस बारे में एक नहीं अनेकों बार इस पर प्रहार किया है और अब भारत की सर्वोच्च अदालत ने भी इस पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। यद्यपि इसे रोकने पर सभी सहमत हैं, लेकिन कितने लोग इसे रोकने पर ईमानदारी से सहमत हैं, इसका कोई स्पष्ट उत्तर दे पाना आज भी बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर सभी राजनीतिक दल वास्तव में राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध होते तो कम से कम चुनाव लड़ने के लिए ऐसे व्यक्तियों को वो अपना प्रत्याशी नहीं बनाते जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक जगत से जुड़ी हुई होती है। अभी तक देखने में यही आया है कि हर बार जब चुनाव होते हैं तो आपराधिक छवि के लोगों को राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होता रहा है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसे छवि के लोग चुनाव जीतने में भी सफल हो जाते हैं और इससे राज्य में तथा देश में कानून का राज स्थापित करने में कठिनाई होती है। दर्शकों, जब तक राजनीति में स्वच्छ छवि के लोग नहीं आएंगे तब तक देश का कानून गड़बड़ चलता रहेगा, क्योंकि जो कानून बनाने वाले होते हैं उन्हीं के पास ये कर्तव्य है, उनका धर्म है कि ऐसे लोग छवि के लोग आवे जो कि राजनीति की शुचिता के दृष्टिकोण से अच्छा रहे। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का समाधान खोजने के लिए न्यायपालिका ने जो पहल की है वो अत्यंत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। अभी कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना एक विचार दिया है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग और सभी राजनीतिक पार्टियों को निर्देश दिया है कि जो भी इस बार प्रत्याशी बनेंगे उनका बायोडाटा, उनके बारे में पूरी जानकारी प्रचारित एवं प्रसारित करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में चुनाव आयोग तथा सभी दलों को जो निर्देश दिए हैं वो ऐतिहासिक है। वास्तव में कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि चुनाव वाले जिन प्रत्याशियों को की पृष्ठभूमि अपराध छवि से जुड़ी हुई हो उनके बारे में पूरी जानकारी मतदाताओं को मिलनी ही चाहिए। इस संदर्भ में उच्च न्यायालय का आदेश यदि उनका सही ढंग से पालन किया जा सके तो इससे राजनीति के बढ़ते हुए अपराधीकरण पर कुछ न कुछ अंकुश लगेगा ही। यह अंकुश उतना ही जरूरी है, अति महत्वपूर्ण है। यह अंकुश लगना ही चाहिए। अगर यह अंकुश नहीं लग पाया तो भारतीय राजनीति पतित होते चली जाएगी।
राजनीति की शुचिता की दृष्टि से आज की राजनीति अत्यंत ही चिंताजनक है। इस संबंध में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। यदा कदा भारत के राष्ट्रपतियों ने भी इस पर गंभीर चिंताएं जताई हैं। राष्ट्रपति पद पर आसीन रहते हुए श्री वेंकट रमन ने अपने कार्यकाल के अंतिम क्षणों में राजनीति के बढ़ते हुए अपराधीकरण पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने अनेक बार इस मुद्दे को उठाया भी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो सका। उनके बाद जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे, उन्होंने राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ मुहिम से चलाई थी। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था, पर वो भी कुछ नहीं कर पाए। अपने विदाई भाषण में श्री शर्मा जी ने संसद में इसकी चर्चा की, लेकिन राजनीतिक दलों का रवैया थोड़ा सा भी नहीं सुधरा और वो उसी रास्ते पर चलते रहे जिस रास्ते पर वो चलना चाहते थे। राजनीति के अपराधीकरण का एक लंबा इतिहास रहा है। येन केन प्रकारेण सत्ता हथियाने का जो लोभ राजनीतिज्ञों के मन में रहा है, उससे आसुरी प्रवृत्तियां को ही बल मिला है। यही कारण है कि यदा कदा आप देखते होंगे कि राजनीति में कभी हत्याएं हो जाती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। इसका ये सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर सभी राजनीतिक दलों को कसौटी पर परखा जाए तो कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। चाहे वह कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वामपंथी दल के लोग हों, जनता दल यू के लोग हों, चाहे जितने भी पार्टियां हैं, उन सबों की बात मैं कर रहा हूं। वोट बैंक की राजनीति की कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं। अब मान्यता हो गई है कि किसी राजनीतिक दल ने अपराध जगत से जुड़े व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है, तो उसके मुकाबले वैसा ही प्रत्याशी अन्य बलों को भी खड़ा करना चाहिए। इसके पीछे तर्क ये है क्योंकि लोहा को लोहा ही काटता है। इस मान्यता का कारण यह है कि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति का सामना आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति ही कर सकता है। वास्तव में यही वो कारण है कि अपराधी के मुकाबले अपराधियों को चुनाव मैदान में उतारा जाता है। बात उन दिनों की है जब टी.एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर थे। चुनाव इतिहास में यह पहला कदम था जब उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ढंग से, बहुत प्रखरता के साथ उन्होंने इस पर प्रहार किया था, लेकिन वह प्रयास भी असफल ही रहा। आज ज्ञात हो कि चुनाव लड़ने के लिए जिस आचार संहिता की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की जाती है, उसके प्रति कोई भी पार्टी ईमानदार नहीं है। भारत की चुनाव व्यवस्था में सुधार को लेकर सभी चिंतित हैं। इसे लेकर के एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के रिपोर्ट को गोस्वामी समिति की सिफारिशों के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यद्यप सभी राजनीतिक दल इस बात से सहमत हैं कि गोस्वामी समिति की सिफारिशों को जारी किया जाए, मान लिया जाए, पर इसके लिए जो आवश्यक कानून बनाया जाना चाहिए था, वो आज तक नहीं बन पाया। ऐसी बात नहीं है कि राजनीति के अपराधीकरण पर राजनीतिक पार्टियों ने कुछ नहीं किया है, कोई ध्यान नहीं दिया है। समय समय पर इसकी चर्चाएं होती रही हैं। अभी आप देख रहे होंगे बिहार में राजनीतिक चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। हर दल में प्रत्याशियों की भीड़ लगी हुई है। सभी अपने अपने जीत के आश्वस्त को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाकर
आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में यह देखना छूट जाता है कि किस अपराधी का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। दर्शकों, आप भी एक मतदाता हैं। इस दृष्टिकोण से भी ये सोचना सबों का परम पुनीत कर्तव्य है कि हम ऐसे प्रत्याशियों को चुनें जो देश हित में, राजहित में, जनहित में काम कर सके और जहां अत्याचार का कोई बोलबाला नहीं हो। इस संदर्भ में 10 जुलाई 2013 को एक फैसले में लिली थॉमस और लोक प्रहरी बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि यदि कोई विधायक या सांसद किसी आरोप में दोषी पाया जाता है तो उसमें कम से कम 2 वर्ष की सज़ा और तत्काल प्रभाव से उनकी सदस्यता रद्द की जाने की संभावना थी। लेकिन अभी तक इस पर में कोई पूर्ण काम नहीं हो सका है। दर्शकों, चुनावी राजनीति में हमारा भी धर्म है और आपका भी धर्म है। देश के पहरेदार DKP न्यूज़ अपने नाम के चैनल के अनुसार उन्होंने शुरू में ही घोषणा की थी कि देश के पहरेदार, आपकी पहरेदारी, हमारी पहरेदारी, देश की पहरेदारी और राज्य की पहरेदारी। उसी पहरेदारी के अंतर्गत आज हमने सवाल को उठाया है और सबों से इसके लिए तैयार होने की आवश्यकता है जो एक स्वच्छ राजनीति प्रस्तुत कर सकें तथा देश को, राज्य को और समाज को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस पर में आप अपनी राय से हमें अवगत कराने का ज़रूर प्रयास करें, क्योंकि उत्तरोत्तर हम आपके विश्वासों पर खरा उतर सकें और इसमें सबों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा जो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।